स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल स्टडी 5 2.0 में। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो होने वाली है स्पेशल वीडियो। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में 20 ऐसे प्रश्न लिए गए हैं जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स बिना किसी देरी के चलिए स्टूडेंट्स वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को कनाडा साहित्य गौरव नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, रमेश पोखरियाल निशंक को, अर्थात रमेश पोखरियाल निशंक को कनाडा साहित्य गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में एक्स डेजर्ट नाइट वायुसेना युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, भारत और फ्रांस के मध्य एक्स डेजर्ट नाइट वायुसेना युद्ध अभ्यास किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में आईपीएल के किस सफलतम गेंदबाज ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, लसित मलिंगा ने संन्यास की घोषणा की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 4, दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी किस राज्य को प्रदान की गई है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक राज्य को इस खेल की मेजबानी प्रदान की गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 5, वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार रहा है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, चीन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 6, भारत के कौन से गेंदबाज टेस्ट मैच में सबसे तेज 400 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन चुके हैं? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, रविचंद्रन अश्विन, जो कि सबसे तेज 400 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किस राज्य ने खुले धूम्रपान उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र राज्य ने खुले धूम्रपान उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में चर्चा में रहा नागोर्नो काराबाख क्षेत्र किन दो देशों के मध्य विवादित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, आर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य विवादित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर के खिताब के लिए चुना गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, रानी रामपाल को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में एंडोरा ने औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता हासिल की है, जो है ऑप्शन नंबर ए, आईएमएफ का 188वां सदस्य, ऑप्शन नंबर बी, आईएमएफ का 189वां सदस्य, ऑप्शन नंबर सी, आईएमएफ का 190वां सदस्य, ऑप्शन नंबर डी, आईएमएफ का 191वां सदस्य। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, आईएमएफ का 190वां सदस्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 11, हाल ही में भारत के किस टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 12, असत्य कथन को अलग कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल सेल्फ स्कैन ऐप, कर्नाटक नमस्ते ओवर हैंडशेक, ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा गरिमा योजना, ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश बलराम योजना। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश बलराम योजना, जो कि एक असत्य कथन है। तो स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन के आधार पे हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि बलराम योजना कौन से राज्य से संबंधित है?
तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13, हाल ही में किस क्रिकेटर को बीसीसीआई ने दिलीप सरदेसाई पुरस्कार से सम्मानित किया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, जसप्रीत बुमराह को दिलीप सरदेसाई पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 14, हाल ही में किस राज्य में चापचार कूट पर्व मनाया गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 15, माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है जो हाल ही में आग लगने के कारण चर्चा में रहा है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, तंजानिया देश में स्थित है, जो कि आग लगने के कारण हाल ही में चर्चा में रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 16, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शांति की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है। तो स्टूडेंट्स अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप सभी को बोलना चाहेंगे कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि स्टूडेंट्स आप सभी का एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को जरूर से लाइक करें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17, 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य प्रसिद्ध युद्ध कहाँ हुआ था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, पानीपत में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 18, तिलपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, 1669 ईस्वी में तिलपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 19, अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना किस जिले में की गई है? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न नंबर 19, अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना किस जिले में की गई है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, झज्जर जिले में स्थापना की गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 20, झांसी का युद्ध कब हुआ था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, 1193 ईस्वी में झांसी का युद्ध लड़ा गया था। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि इसी वीडियो की क्विज अभी कुछ ही समय बाद टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। तो अगर आप उस क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करें। और साथ ही स्टूडेंट्स अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, जिससे स्टूडेंट्स आने वाली वीडियो को आप मिस ना करें और साथ ही कम्युनिटी पोस्ट में आने वाले प्रश्नों को भी आप मिस ना करें। और स्टूडेंट्स अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, आपका दिन शुभ हो।